Hello बच्चों, let's see this question. The question says the shapes of XeF4, XeF5 minus and SnCl2 are option A octahedral, trigonal, bipyramidal and bent, B square pyramidal, pentagonal, planar and linear, C square planar, pentagonal, planar and angular, D is seesaw, T-shaped and linear. सो यहाँ देखो हमें क्या कहा गया है, हमें बताना है शेप ऑफ XeF4, XeF5 माइनस एंड SnCl2 बताना है। ठीक है, तो शेप निकालने के लिए हम पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, तो हमें यहाँ से इनका शेप पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला है हमारे पास XeF4, तो अगर हम इसका स्टेरिक नंबर निकाले तो यहाँ से हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जीनॉन, नोबल गैस है तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, फिर प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4 है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये बस 8+4 रहेगा, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8+4 हो गया 12/2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, 6 में से देखो 4 तो बॉन्ड हो चुके हैं, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। अब 4 बॉन्ड पेयर में चले गए तो 2 बच गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। कितना? यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएगा। अगर यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? XE, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे एक F और यहाँ पे एक F और यहाँ पे हो जाएंगे इसके पास 2 लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनार। तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनार। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? XeF5 माइनस दिया हुआ है। ठीक है, XeF5 माइनस दिया हुआ है। सो XeF5 माइनस में अगर हम देखें स्टेरिक नंबर क्या आएगा? यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने होंगे? जीनन 8 होंगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 5 है। अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो उसे प्लस करते हैं एंड डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे ये कितने हो गए? 8 एंड 5 हो गए 13 + 1 14, तो ये हो गए 14 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ 7 में से 5 देखो यहाँ पे क्या हुए हैं? 5 यहाँ पे है बॉन्डिंग में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गए हैं बॉन्डिंग में और यहाँ पे 2 बच गए, वो क्या हो जाएगा? लोन पेयर हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, 7 है तो इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी आ जाएगी? यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d3 आ जाएगी। ठीक है, sp3d3, और sp3d3 का क्या हो जाता है? पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं फिर इसका शेप देखते हैं। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से होगा। यहाँ पे होंगे Xe, फिर इसके पास है 5 फ्लोरीन। ठीक है, तो 5 फ्लोरीन किस तरह से होंगे? इस तरह से इसके पास 5 फ्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है इसके ऊपर और है 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे ऐसे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेंटागोनल प्लेनार। ठीक है, पेंटागोनल प्लेनार। यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री क्या आई है? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है? sp3d3, तो पेंटागोनल प्लेनार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे 6 आया था स्टेरिक नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा? ये था sp3d2। ठीक है, ये क्या था? sp3d2 था, तो sp3d2 का क्या हुआ? स्क्वायर प्लेनार। अभी नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? लास्ट है हमारे पास SnCl2। सो अगर हम SnCl2 को देखें, यहाँ देख लेते हैं SnCl2। तो SnCl2 जो होता है, अगर इसके अंदर हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा?
यहाँ पे हो जाएगा Sn में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 मोनोवैलेंट है तो +2, कोई भी चार्ज नहीं है तो डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6/2, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3। ठीक है, अब यहाँ 3 आ गया तो ये क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे देखो 3 आया है, 3 में से 2 बॉन्ड पेयर हुए हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर है मतलब यहाँ पे एक क्या होगा लोन पेयर भी होगा। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, Sn होगा, उसके पास 2 क्लोरीन होंगे और एक बॉन्ड पेयर इस तरह से हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं एंगुलर या बेंट, एंगुलर या बेंट। तो हमें मिल गया सबका, पहला है स्क्वायर प्लेनार, दूसरा है पेंटागोनल प्लेनार और तीसरा है एंगुलर बेंट। तो यहाँ दिया ऑक्टाहेड्रल तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ दिया हुआ स्क्वायर पिरामिडल दिया हुआ है, अपना स्क्वायर पिरामिडल नहीं है, हमारा स्क्वायर प्लेनार है तो रॉन्ग हो गया। यहाँ है स्क्वायर प्लेनार करेक्ट, फिर है पेंटागोनल प्लेनार ये भी करेक्ट, फिर यहाँ पे है एंगुलर ये भी करेक्ट। तो मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये डी में सी शो है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।